रसोई में काम आने वाले ये 21 कुकिंग टिप्स जो आपको बना सकते हैं मास्टर शेफ। नंबर 1, टमाटर की प्यूरी के लिए टमाटर को थोड़ा नमक मिलाकर उबाल लें और फिर ठंडा करके मिक्सर में पीस लें। जूस को छानकर आइस ट्रे में डालकर फ्रीजर में रख दें। जूस को जमने के बाद किसी डिब्बे या प्लास्टिक की थैली में भरकर फ्रीजर में रख दें। अब जब भी आपको जल्दी खाना बनाना हो या टमाटर न हो तो आप टमाटर का सूप, सब्जी या ग्रेवी आदि बनाने के लिए इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 2, अगर सूजी को किचन में किसी डिब्बे में रखा है तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। इससे बचने के लिए सारी सूजी को मध्यम आंच पर एक कढ़ाई में डालकर हल्का ब्राउन होने तक भून लीजिए। आपको इसे बिना घी या तेल डाले सीधे एक पैन में भून लेना है। इसके बाद आप इसे फिर से डिब्बे में डाल दें। अब इसमें कीड़े बिल्कुल नहीं लगेंगे। नंबर 3, अदरक लंबे समय तक स्टोर करने के लिए अदरक को 1 या 2 बार पानी में अच्छी तरह धो लीजिए ताकि मिट्टी अच्छी तरह साफ हो जाए। पानी से साफ करने के बाद आप सारे अदरक को सूती कपड़े से अच्छी तरह पोंछ लें। सारे अदरक को पोंछकर चाकू की सहायता से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए और बारीक 1 से 2 दिन के लिए धूप में सूखने के लिए रख दीजिए। धूप में सूखने के बाद इसे मिक्सर में डालकर तब तक पीसें जब तक यह पाउडर के रूप में न हो जाए। लगभग 5 मिनट में अदरक का पाउडर बनकर तैयार हो जाता है। इस तरह इसे आसानी से लंबे समय तक स्टोर किया जा सकता है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि अदरक पाउडर यानी सौंठ को साफ और एयर टाइट कंटेनर में रखें और जब भी ज़रूरत हो इसका इस्तेमाल करें। अदरक पाउडर को खुले कंटेनर में रखने से यह बहुत जल्दी खराब हो जाता है। नंबर 4, बहुत से लोग चावल को सीधे धोकर खीर बनाते समय दूध डाल देते हैं, परंतु सबसे पहले सूखे चावल में 1 चम्मच घी और पानी डालकर हाथ से 3 से 4 बार अच्छे से धो लें ताकि चावल के ऊपर से सफ़ेद पॉलिश उतर जाए। 3 से 4 बार धोने के बाद फिर दूध में डालें। यह बहुत ही सिंपल स्टेप फॉलो करने से आपकी बनाई हुई खीर का कोई मुकाबला भी नहीं कर पाएगा। नंबर 5, यदि आपने अभी अभी खाना बनाना सीखा है तो इस बात की बहुत अधिक संभावना होती है कि आप कई बार माप गलत कर सकते हैं। हम में से अधिकांश लोग आमतौर पर अपने भोजन में अतिरिक्त नमक मिलाते हैं, इसलिए अतिरिक्त नमक को बेअसर करने के लिए आप उसमें दूध या क्रीम मिला सकते हैं। इस तरह नमक का स्वाद कम हो जाता है। इसके अलावा एक साफ छिलके वाले आलू में छेद करके अधिक नमक वाली सब्जी में डालकर गरम कर सकते हैं। इससे नमक अपने आप कम हो जाएगा। नंबर 6, प्याज का प्यूरी बनाते समय थोड़ा सा पिसा हुआ पनीर मिला दें, इसका स्वाद बढ़ जाएगा। नंबर 7, दाल मोठ बनाने के लिए दाल भिगोते समय 1 कप का दूध मिला दें। दाल फूली हुई एवं खस्ता बनेगी। नंबर 4, अगर चीनी के अंदर बहुत सी चींटियाँ हों तो वह आसानी से बाहर नहीं निकल पाती। डिब्बे में कपूर का 1 टुकड़ा अखबार में लपेट कर रखें, सारी चींटियाँ अपने आप निकल जाएंगी। नंबर 9, प्रेशर कुकर में खाना बहुत जल्दी पक जाता है, इसलिए चावल पकाने, सब्जी उबालने, दाल बनाने आदि के लिए कुकर का इस्तेमाल करें। इससे आपका समय और गैस दोनों की बचत होती है। नंबर 10, अगर आप माइक्रोवेव का इस्तेमाल करने जा रहे हैं तो उसे पहले से गर्म कर लें। किसी भी काम के लिए माइक्रोवेव का इस्तेमाल करने से पहले
उसे गर्म करने से आपका काफ़ी समय बचेगा। माइक्रोवेव में खाना बनाते समय गोल बर्तन का इस्तेमाल करें, इससे आपका खाना जल्दी तैयार होगा। नंबर 11, फ्रिज में रखी किसी भी वस्तु को पकाने में इस्तेमाल करने से पहले उसे पहले ही निकाल लें और कमरे के तापमान पर लाएं। इससे आपका खाना समान रूप से और जल्दी पक जाएगा। नंबर 12, सब्जियों को धोने से पहले जड़ों जैसे खराब और अनुपयोगी हिस्सों को हटा दें। इससे आपके पास कम सब्जियां बचेंगी और धोने में भी कम समय लगेगा। नंबर 13, सब्जियों को छीलने के लिए पीलर का इस्तेमाल करें, न कि सामान्य चाकू का। इससे आपको सब्जियों को छीलने में लगने वाला समय आधा कर सकते हैं। नंबर 14, ड्राई फ्रूट्स जैसे काजू, बादाम, किशमिश या अखरोट को स्टोर करने का सबसे अच्छा तरीका है कि उन्हें एक साथ एक एयर टाइट कंटेनर में रखकर इन्हें हमेशा फ्रिज में ही रखें। ऐसा करने से जल्दी खराब नहीं होंगे। नंबर 15, चॉकलेट पाउडर, बॉर्नवीटा, हॉर्लिक्स या कॉफ़ी कैसे बचाएं ताकि वह जम न जाए। ज़्यादातर घरों की यही समस्या होती है कि एक समय के बाद ये चीज़ें जम जाती है और फिर जब भी निकालने की कोशिश करते हैं तो नहीं निकलता। तो इसके लिए हमेशा ऐसी चीज़ों को एयर टाइट रखें ताकि उसमें नमी न हो। उसे निकालते समय हमेशा सूखे चम्मच का इस्तेमाल करें और इस्तेमाल के बाद कंटेनर को कसकर बंद करके रख दें। नंबर 16, ऑल इन वन ग्रेवी बनाएं। अक्सर ऐसा होता है कि हमारे पास सुबह खाना बनाने के लिए समय कम होता है। अगर आप भी इस समस्या से जूझ रहे हैं और चाहते हैं कि आपका खाना मिनटों में तैयार हो जाए, तो आप पहले से ग्रेवी तैयार करके रख सकते हैं। एक पैन में प्याज, अदरक, लहसुन और टमाटर को तब तक भूनें जब तक सभी अच्छी तरह से मैश न हो जाएं। इसे ठंडा होने दें और फिर इसे ग्राइंडर में पीसकर फ्रिज में रख दें। आपकी यह ग्रेवी 1 सप्ताह तक चल सकती है। नंबर 17, जब भी लहसुन किसी बर्तन में या फिर गिलास में कूटकर उसका पेस्ट बनाते हैं तो कूटते समय लहसुन उछलकर बाहर आता रहता है। इससे बचने के लिए लहसुन को कूटते समय उसमें 1/4 छोटी चम्मच नमक डाल दें। ऐसा करने से इसे कूटना काफ़ी आसान हो जाएगा। नंबर 18, जब भी पकौड़े बनाने के लिए बेसन घोल रहे हों तब उसमें 1 चम्मच तेल डाल दीजिए। ऐसा करने से पकौड़े अंदर से एकदम नरम और बाहर से कुरकुरे बन जाएंगे। पकौड़े बनाते समय बेसन में हींग डालना भी बहुत ज़रूरी होता है। पकौड़े में हींग डालने से फ़ायदा यह है कि जब आप खाएंगे तो ये इसको पचाने में जल्दी मदद करेगा और साथ ही शरीर के लिए ये नुकसानदायक भी नहीं होता है। हींग के अलावा आप पकौड़ों में अजवाइन और सौंफ भी डाल सकते हैं और हमेशा पकौड़े बनाने से पहले बेसन में न नमक डालें, क्योंकि नमक पहले से डालने से पानी छोड़ देगा और पकौड़े खराब हो जाएंगे। नंबर 19, कई लोग ऐसा करते हैं कि सब्जी बनाते समय ही छौंक लगाते हैं, तभी उसमें हींग डाल देते हैं, परंतु ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमेशा हींग को पकाने के बाद सबसे अंत में डालें। ऐसा करने से सब्जी में हींग की महक बहुत अच्छी आती है और साथ ही यह खाने को पचाने में भी मदद करती है। नंबर 20, हरी सब्जियों को लंबे समय तक ताज़ा रखने के लिए इन टिप्स का इस्तेमाल किसी भी पत्तेदार हरी सब्जी जैसे पालक, बथुआ या सरसों के लिए किया जा सकता है। जैसे पालक ले लीजिए और उसके नीचे के डंडियों को काट लीजिए। ध्यान रहे
कि आपको सारे डंडियों और पत्तों को अलग नहीं करना है, केवल नीचे से ही डंडियां हटानी हैं। अब एक एयर टाइट कंटेनर में पालक डालेंगे और फिर इसे टिश्यू पेपर से पूरी तरह से ढक दें और फिर ढक्कन लगा दें। ऐसा करने से सब्जी की नमी अंदर बंद हो जाएगी और यह ज़्यादा दिन तक ताज़ी रहेगी। फिर आप इसे फ्रिज में रख दें। इससे सब्जी ताज़ी बनी रहेगी और 5 से 6 दिनों के लिए। नंबर 21, कई बार ऐसा होता है कि आप जब सुबह टिफ़िन बनाते हैं तो उसी समय घर की सारी रोटियों का आटा एक साथ गूँथ कर रख देते हैं और जब रोटी बनाने का समय होता है तब तक पपड़ी आटे पर पपड़ी जम जाती है। इससे बचने के लिए एक प्लेट में 1 चम्मच घी लगाकर अच्छे से आटा गूँथ लें। उसके बाद एक गीला कपड़ा, लेकिन साफ किचन का कपड़ा लें और उसे पूरी तरह से आटे को ढक दें और ऊपर से एल्यूमिनियम फॉइल की एक परत लगा दें ताकि कपड़े की नमी बनी रहे और फिर एक एयर टाइट कंटेनर में इसे रख दें। रखने के बाद उसके ढक्कन को बंद कर दें। ऐसा करने से 5 से 7 घंटे तक भी आपके आटे पर पपड़ी नहीं बनेगी और आटा ताज़ा बना रहेगा और इस तरह से ताज़े आटे की रोटियां बनाकर खा सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आज की ये टिप्स एंड ट्रिक्स आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।